Hello everyone, I am Aditi Talvatkar from Navodaya English High School and Junior College, Thane. Today I am going to recite a poem Relam Pel by Pradeep Chaube. भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हमें करनी पड़ी यात्रा, स्टेशन पर देखकर सवारियों की मात्रा। हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की तरफ फूटने ले। तभी एक कुली आया, मुस्कुराकर बोला, अंदर जाओगे? हमने पूछा, तुम पहुंचाओगे? वो बोला, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा, 50 रुपए? वो बोला, हाँ भैया, 2 रुपए आपके, बाकी सामान के। हमने कहा, यार सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला, आप किस सामान से कम है? भीड़ देख रहे हो, कंधे पर उठाना पड़ेगा, धक्का देकर अंदर पहुंचाना पड़ेगा। मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा, देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगाकर हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, आपको तो भगवान ही उठा सकते हैं, हम क्या खाकर उठाएंगे? उठाते उठाते खुद दुनिया से उठ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी। हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से अंदर घुस पाए। अंदर का दृश्य और भी घमासान था। पूरा डिब्बा अपने आप में हिंदुस्तान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, और जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। तब हमने एक गंजे यात्री से कहा, भाई साहब, थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वे बोले, आइए, हमारी खोपड़ी पर बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ किए, केवल 2 रुपए देना, मगर फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया, किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकलकर बोला, अकेला बोरा नहीं, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। आप तो बोरे में ही घबरा रहे हैं, जरा ठहर जाइए, अब भी गद्दे में लिपटकर हमारे पिताजी अंदर आ रहे हैं, उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में ही बैठ जाएंगे। एक सज्जन फर्श पर बैठे थे, आंख मूंदे। अचानक उनके सिर पर गिरी पानी की गरम गरम बूंदे। वे सिर उठाकर चिल्लाए, कौन है, कौन है? कमबख्त पानी गिराकर मौन है? दिखता नहीं नीचे तुम्हारा बाप बैठा है? ऊपर के बर्थ से आवाज आई, क्षमा करना भाई, पानी नहीं है, हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा। एक महानुभाव बैठे थे सपरिवार। हमने पूछा, कहाँ जा रहे हैं सरकार? वे चिल्लाकर बोले, झन्नुम में। हमने पूछ लिया, विद फैमिली? वे चिल्लाकर बोले, आपको भी मजाक करने के लिए यही जगह मिली। तभी डिब्बे में हुआ हल्का उजाला। किसी ने जुमला उछाला, ये किसने बीड़ी जलाई है? कोई बोला, बीड़ी नहीं है, स्वागत करो, डिब्बे में पहली बार बिजली आई है। किसी ने पूछा, पंखे कहाँ है? उत्तर मिला, पंखों पर आपको क्या आपत्ति है? जानते नहीं, रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। कोई राष्ट्रीय चोर हमें घिसा दे गया है, संपत्ति में से अपना हिस्सा ले गया है। आपको लेना हो तो आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए है उसमें से एक आध हमको भी दे जाओ। तभी डिब्बे में बड़ी जोर का हल्ला हुआ। एक सज्जन चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए। कोई बोला, क्या हुआ, क्या हुआ? सज्जन बोले, हाय हाय मेरा बटुआ, किसी ने भीड़ में मार लिया, पूरे 300 से उतार दिया, टिकट भी उसमें ही था। एक पड़ोसी बोले, रहने दो, भूमिका मत बनाओ, टिकट न लिया हो तो हाथ मिलाओ, हमने भी नहीं लिया है, आप इस कदर चिल्लाएंगे तो आपके साथ साथ हम भी पकड़ लिए जाएंगे। बटुआधारी बोला, विश्वास कीजिए भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं एक टीचर हूँ। तभी कोई चिल्लाया, इसीलिए झूठ है, टीचर के पास और बटुआ, इससे अच्छा मजाक इतिहास में आज तक नहीं हुआ। तो टीचर बोले, कैसा इतिहास? मेरा विषय तो भूगोल है। तभी एक विद्यार्थी चिल्लाया, बेटा, इसीलिए तेरा बटुआ गोल है। तभी एक सज्जन बर्थ के नीचे से निकलते हुए फिल्मी अंदाज में बोले, मैं कहाँ हूँ? तभी एक पड़ोसी बोले, शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। तभी डिब्बे में एक बड़ी जोर से कोई खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली चली। दूसरा बोला, जय बजरंग बोली। तीसरा बोला, या अली। हमने कहा, काहे की अली और काहे की बली? गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है।
प्यारे ये सब नजर का धोखा है। दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं हमारी जिंदगी है, और जिंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है। थैंक यू।